कि एक लंबे समय से आप अपने गौरव के लिए, अपने इतिहास के लिए और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्वाधीनता की राहें फूलों से सजन पाती, स्वाधीनता की राहें बलिदान चाहती हैं। ऐसे ही कभी किसी को आज़ादी नहीं मिली। हम मां सरस्वती को भी आज़ादी दिलाने के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अगर संघर्ष कर रहे हैं तो हमको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि कोई भी मंजिल जब हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमको सबसे पहले एक धैर्य की जरूरत पड़ती है, हिम्मत की जरूरत पड़ती है, तब कहीं जाकर के वो मंजिल हमको प्राप्त हो पाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतिहास साक्षी है कि हिंदू धर्म ने अनेक प्रकार के संकटों को सहन किया, अनेक प्रकार के अन्यायों को सहन किया। हिंदू धर्म में अनेकों ऐसी कुरीतियां आई जो कि हमारे यहाँ नहीं थी। लेकिन याद रखना, क्या भला हमको भारतीय लोगों को, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन जैसे ही हमारे वैभव के कारण हमको सोने की चिड़िया कहा जाने लगा, उसी समय विदेशी आक्रांताओं की नजर हमारे ऊपर पड़ी। और मैं बताना चाहूंगा कि ईसा पूर्व 650 ईस्वी से अब तक अनेक प्रकार के संघर्ष भारतवर्ष की इस भूमि ने देखे हैं। हमारे यहाँ जाति प्रथा नहीं थी, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। सनातन धर्म को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था और उन 4 वर्णों के आधार पर सनातन धर्म की संरचना की गई और वर्षों तक, हजारों वर्ष तक चलता रहा। लेकिन विदेशी आक्रांताओं के आने के कारण ही हमारे यहाँ जाति व्यवस्था आई। जाति व्यवस्था इसलिए आई क्योंकि भारतवर्ष के जो राजा थे उस समय के, उन्होंने कहा ये विदेशी राजा जो आक्रमण करके भारतवर्ष में आए हैं, ये अलग अलग जातियों के हैं, हम इनको अपनी वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग अलग जातियों से आते हैं। हम इनको वर्ण व्यवस्था में शामिल करेंगे तो ये कहेंगे कि हमको आप क्षत्रिय मानिए क्योंकि हम राजा हैं, हम लड़े हैं, हमने जीत करके अधिकार जमाया है, और हम इनको क्षत्रिय नहीं मानेंगे। तो इसलिए वहां से जातियों का प्रारंभ हुआ कि जो विदेशी लोग जिस जाति से यहाँ आ रहे हैं वो उसी जाति के कहलाएंगे, वर्ण के नहीं कहलाएंगे। तो हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के जो दूरदर्शी